हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीटेट के इस सेकंड लेक्चर में। सीटेट प्रिपरेशन होगी आपकी मेरे साथ यानी कि संतोष सर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर 2 है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे। और मैं स्टार्टिंग के 3 से 4 लेक्चर्स में आपकी बिल्कुल बेस तैयार करूंगा रिलेटेड टू चाइल्ड साइकोलॉजी। इसके बाद ही हम बात करेंगे आने वाले टॉपिक्स थियरीज के बारे में, लाइक पियाजे की थियरी, वाइगोट्स्की की थियरी, इरिक्सन की थियरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम में। तो इनके ऊपर बात करेंगे हम आने वाली क्लासेस में। पहले आप बेस तैयार कर लीजिए ताकि इन केस अगर कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिक से भी पूछा जाए तो आप आराम से खुल के जो है कर पाओ इन क्वेश्चंस को। और यही जो टॉपिक मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल ये रहा, वेलकम वंस अगेन। और ये रहा टॉपिक आपके सामने, जैसे कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। अगर यही चीजें आपको क्लियर नहीं होगी तो आपको ना आगे मोरल डेवलपमेंट समझ आएगा, ना सोशल डेवलपमेंट समझ आएगा, ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट समझ आएगी आपको, ना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ आएगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। देखिए, तो चलिए लेक्चर हमारा हो चुका है अब स्टार्ट। तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, कॉपी नोटबुक लेके बैठ जाइए, चीजें नोट कर लीजिए ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ आता रहे बीच बीच में। कुछ भी डाउट हो तो आप उसे नोट करके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर हो सकता है कि कोई वीडियो ले आऊं, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे सारे डाउट्स कंपाइल करके। या फिर अगर डाउट्स ना अगर वैसे पूछ रहे हो आप, तो सिर्फ आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। मैं किसी और तरीके से उनको बताने की कोशिश करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में, या फिर अपनी साइट पे मैं बताने की कोशिश करूंगा उनको। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे जो पहला कंफ्यूजन आता है माइंड में कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है सर, दोनों ही तो सेम है। ग्रोथ ही तो हम देखते हैं कि कौन कितना ग्रोथ कर रहा है, उसकी मेंटल ग्रोथ कितनी है, उसकी फिजिकल ग्रोथ कितनी है। बट दोस्तों, दोनों टर्म डिफरेंट है। अभी मैं आपको डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा वैसे आगे, बट अभी फिलहाल समझिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट टर्म्स है। दीज टू आर डिफरेंट टर्म्स। ग्रोथ जो है वो आपका क्वांटिटेटिव ज्यादा है रेदर देन क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव आप समझते हो, क्वांटिटी का मतलब क्या है, जिसे आप गिन सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, जिसे देखा जा सकता है आराम से। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके नाखून छोटे से हैं, कल आपके नाखून बड़े हो गए, आप आराम से देख सकते हो। विद इन अ वीक आपके नाखून बड़े हो रहे हैं, बाल बड़े हो रहे हैं, बियर्ड आ रही है, मान लो बियर्ड लंबी हो रही है, बड़ी हो रही है, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हो। आपकी हाइट बढ़ रही है, कोई छोटा बच्चा आपके घर में हो तो उसकी हाइट वगैरह देख सकते हो। कल को उसको 5 नंबर के जूते आ रहे थे, आप उसको 6 नंबर के जूते ला के दे रहे हो, बिकॉज उसका उसका जो पैर है वो साइज बढ़ गया है। तो जिस भी चीज को आप जो है मेजर कर पाओ, देख पाओ, ठीक है, वो होती है ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो हाइट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम वजन की बात करें, वेट की, तो वेट बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है आप देखते हो, जो अपीयरेंसेस है उनको अगर बढ़ता घटता देखते हो तो आप आराम से समझ जाते हो कि हाँ ये ग्रोथ है। बढ़ रहा है तो ग्रोथ आप कह देते हो, ठीक है। और अगर घट रही है किसी चीज, कोई चीज, जैसे वेट किसी का घटने लगा तो उसको आप नेगेटिव ग्रोथ कह देते हो कि ठीक है अब नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है। बट दोस्तों, आप ये समझो आप कि ग्रोथ को आपने कैसे एट्रीब्यूट से जोड़ा। फिजिकल फिजिकल सारी चीजें जो भी हैं फिजिकल चीजों से आपने जोड़ के देखा कि फिजिकल अगर इंक्रीज हो रहा है ओवर टाइम, मतलब समय के साथ साथ, अगर टाइम के साथ साथ फिजिकल ग्रोथ हो रही है, वेट में, हाइट में, बॉडी प्रोपोर्शन में, तो इसको आपने कह दिया ग्रोथ। लेकिन ग्रोथ से काफी हटके है आपका डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एरिक्सन के इसमें देख रखा है, ये वैसे तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थियरी दी थी इन्होंने, एरिक्सन ने, एरिक एरिक्सन, जो कि साइकोलॉजिस्ट थे। लेकिन आप डेवलपमेंट सोचो, अभी मैं इनके ऊपर बात नहीं करूंगा, बस ये मैंने रेफरेंस के लिए पिक्चर जोड़ रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे में बचपना अगर देखोगे आप तो उसमें उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, धीरे धीरे पर्सनैलिटी को वो गेन करता है, ठीक है। और मिडिल एजेस में उसकी पर्सनैलिटी का कुछ ट्रेड्स अलग होंगे, कुछ अलग होंगे, फिर वो जब और ओल्ड एज में आता है तो उसकी पर्सनैलिटी और कुछ अलग होती है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कि डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो देखो दोस्तों, डेवलपमेंट में अभी मैं आपको फिर एक बार फर्क क्लियर कर देता हूँ कि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव होते होते क्वालिटेटिव भी होता है। मतलब डेवलपमेंट में ग्रोथ भी जोड़ा जाता है, लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं है। ग्रोथ में डेवलपमेंट का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट में ग्रोथ हो भी सकता है। हो सकता है क्या, होता ही है, ठीक है। जनरली अटैच किया जाता है डेवलपमेंट के साथ ग्रोथ को। अब आप इस चीज को समझो कैसे। मैंने क्या कहा कि डेवलपमेंट क्वालिटी की बात करता है। आदमी 6 फुट का हो गया, एक छोटे बच्चे से 6 फुट का आदमी बन गया हो, लेकिन क्या उसके पर्सनैलिटी में कोई ग्रोथ हुई है? ग्रोथ, पर्सनैलिटी की ग्रोथ, यानी कि पर्सनैलिटी में कोई डेवलपमेंट हुई है? ग्रोथ टर्म यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, लेकिन वो होगा डेवलपमेंट, याद रखना। क्या पर्सनैलिटी वाइज कोई डेवलपमेंट हुई है उसकी? ठीक है।
क्या सोशली वो डेवलप हो पाया है? मान लेते हैं कि उसकी फैमिली में एक एक वैसे और डिबेट है, आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको, नेचर वर्सेस नर्चर का, ठीक है? और एनवायरनमेंट वर्सेस हेरिडिटी का, ये डिबेट मैं आपको पढ़ाऊँगा क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये समझ के देखिए कि मान लेते हैं किसी की फैमिली में बहुत इमोशनल लोग हैं और वो बच्चा भी इमोशनली पैदा हुआ है थोड़ा-सा। लेकिन इमोशनल है, वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो क्या इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो पा रहा है? क्या सोशली वो ढंग से घुल-मिल पा रहा है सभी के साथ? अगर नहीं पा रहा, तो क्या कोई साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से, किसी टीचर की हेल्प से क्या हम उसे घुला-मिला पा रहे हैं? अगर थोड़ा-सा भी अगर घुल-मिल पाता है फिर वो, आफ्टर ऑल दीज़ ऑल दीज़ थिंग्स, थोड़ा बहुत मेहनत करने के बाद टीचर्स के द्वारा, जब टीचर्स पूरी लग के मेहनत करते हैं, पेरेंट्स मेहनत करते हैं कि नहीं घुलो-मिलो, और अगर मान लो वो बच्चा जो सोशली बहुत ज़्यादा वीक था, घुलता-मिलता नहीं था किसी से, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल था, छोटी-छोटी बातों पे रो देता था। अब आप देखोगे कि धीरे-धीरे जब उसे प्रॉपर केयर मिलती है, समझाया जाता है, तो वो एक अच्छा इंडिविजुअल बन के निकलता है, जो कि इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इमोशनली तो स्ट्रॉन्ग है ही है, और पर्सनैलिटी भी उसकी निखर के आ रही है। तो वैसा बच्चा हम फिर देख के क्या कहेंगे, उसके पीछे वाला जो पार्ट है, जो पीछे था, अब है वो, यानी कि जब कंपेयर करेंगे हम, तो वी कैन ईज़िली से कि बच्चे ने जो है ग्रोथ तो करी है, हो सकता है हाइट वगैरह तो बड़ी-बड़ी हो उसकी, तो वो तो हो गया क्वांटिटेटिव वाला पार्ट। क्वालिटेटिव वाइज़ क्या है कि इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, पर्सनैलिटी वाइज़ ज़्यादा पर्सनैलिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम जो है इसका काफ़ी अप हुआ है, बूस्ट हुआ है, हम कह सकते हैं। तो ग्रोथ वाला पार्ट अगर हटा दें, तो हमने ये देखा कि इमोशनली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, यानी कि इमोशनली ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हुआ वो, ठीक है? ऐसा नहीं था कि इमोशनली पुअर था बहुत ही ज़्यादा, ठीक था, वो कंट्रोल कर पाता था अपने इमोशंस को, लेकिन छोटी-छोटी बातों में रो देता था। बट नाउ हमने कुछ एफर्ट्स लगाए, अब उसको हमने समझाया, वो धीरे-धीरे अब अपने इस जो प्रॉब्लम को है वो सॉर्ट आउट कर पा रहा है। खुद ही जो है चीज़ों को अब रोता नहीं है चीज़ों को देख के। वो सोचता है कि नहीं, नाउ आई हैव कॉन्फिडेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है? अब वो रोता नहीं है छोटी-छोटी चीज़ों को देख के। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्वालिटी वाइज़ उसके अंदर जो है एक चेंज लाए कि वो इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। छोटी-छोटी चीज़ों पे अब नहीं रो रहा वो। तो क्या बताओ, आप ये बताओ, क्या कोई ऐसी फिज़िकल चीज़ है जिसको मैं मेज़र कर लूँ कि हाँ, ये ऐसा हो गया? हाँ, भले ही हम इसके लिए स्केल्स बना सकते हैं कि कौन-सा बच्चा किस पायदान पे खड़ा है, लेकिन हम मेज़र तो नहीं कर सकते ना सॉलिड ऐसा, जैसे हम वेट को मेज़र कर लेते हैं कि तुम 50 किलो के हो, तुम 20 किलो के हो, तुम तो अंडर वेट हो, या फिर तुम ज़्यादा वेट है तुम्हारा। वैसा तो कुछ देख नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है? वैसा कुछ मेज़र नहीं कर सकते। इसीलिए डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव चेंज कहा जाता है इन द ऑर्गेनिज़्म एज़ अ होल, और डेवलपमेंट में आपका ग्रोथ भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है? एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज़ अ मोर वाइडर टर्म एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म देन ग्रोथ। तो जब भी हम बात करें, तो हम किसी बच्चे की डेवलपमेंट की बात करें, ना कि ग्रोथ की। ग्रोथ तो हो ही जाएगी, मान लो बियर्ड निकल जाएँगे, ठीक है? फीमेल है तो ब्रेस्ट निकलेंगी, है ना? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन डेवलपमेंट आप देखो कि डेवलपमेंट क्या होता है कि ओवरऑल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल ग्रोथ की, ठीक है? ओवरऑल ग्रोथ मतलब सोशली कैसा बन के निखर के आ रहा है वो, इमोशनली कैसे बन के निखर के आ रहा है, कॉग्निटिव वाइज़ कैसा है वो, ठीक है? मोरल डेवलपमेंट कैसी है उस बच्चे की। तो अब थोड़ा-सा इन शॉर्ट मैं आपको ये 12 जो भी पॉइंट्स हैं मेरे पास, 10 होंगे शायद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ, 10 ही है यहाँ पे। तो इन पॉइंट्स को मैं आपके सामने जो है एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, ग्रोथ रेफर्स टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस, शरीर का वेट, हाइट, ये सब बढ़ना, ठीक है? और डेवलपमेंट जो है वो क्या शो करता है, चेंजेस इन द क्वालिटी अलोंग विद क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो हाइट वगैरह कितनी बढ़ रही है वो तो इसमें है ही है इंक्लूडेड, साथ ही साथ क्वालिटी भी देखी जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी की हाइट बढ़ तो रही है, बट हाइट के साथ क्या उसका कॉग्निटिव लेवल बढ़ रहा है? वो तो 6 फुट का गया है वो, लेकिन क्या समझदारी है उसके 6 फुट के जैसी, कि बस हाइट वाइज हो गया है? तो हम ये देखते हैं, ग्रोथ जो है वो डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। एक टाइम पे आप देखोगे किसी की हाइट रुक जाती है, किसी का वेट जो है स्टेगनेंट हो जाता है, छोटा कम ज्यादा होता रहता है वो अलग बात है, बट काफी हद तक स्टेगनेंट हो जाता है, ठीक है? लेकिन डेवलपमेंट क्या है, वो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होती है, ठीक है? डेवलपमेंट चेंजेस इन द क्वालिटी अलोंग विद क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो क्वांटिटी वाइज तो बढ़ ही रहा होता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, ठीक है? कभी भी क्वालिटी में कमी नहीं आती। आज हो सकता है कि आप इमोशनली आप कहते हो अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं किसी इमोशनल पॉइंट पे फंस जाते हो। तो फिर आपको भी तो रिक्वायरमेंट है कि इमोशनली आप थोड़ा-सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो। तो आपको फिर कोई साइकोलॉजिस्ट वगैरह या फिर कोई ऐसा टीचर मिला जिसने आपको गाइडेंस करी आपके लाइफ में, तो हो सकता है आप और ज़्यादा निखर के आओ। इसलिए कहते हैं कि लाइफ जो है एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे हम सीखते रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो यही है वो डेवलपमेंट वाला पार्ट ही हम जो लोगों को कह रहे होते हैं कि हम धोखा खा के भी एक बार फिर धोखा खा बैठते हैं, किसी पे ट्रस्ट कर बैठते हैं। रीज़न यही है कि हमको और सीखने की ज़रूरत है, राइट?
थर्ड पॉइंट देखते हैं, ग्रोथ डजंट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। एक सेम ही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, बल्कि सेम ही पॉइंट है, और यहाँ पे ये है कि जो डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट लाइफ आपकी चलती है। मैच्योरेशन होने पे, मैच्योरेशन क्या है? मैच्योरेशन का मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, 4 5 7 साल का बच्चा है कोई, अब उसमें आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उसके बियर्ड निकले, प्यूबिक हेयर्स निकले, ठीक है, जेनिटल्स उसके ग्रो हों, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। वो एक प्यूबर्टी आएगी तभी उनके ये सारे पार्ट्स डेवलप होंगे, बॉडी पार्ट्स, सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स, जो भी कह लो आप, ये सारे डेवलप होंगे। तो मैच्योरेशन होता है जब ये सारी चीजें, बॉडी आपकी मैच्योर हो जाती है। मैच्योर मतलब अब देखो, प्यूबर्टी आई तभी मैच्योर हुआ वो, ठीक है। तो ग्रोथ जो है, एक मैच्योरेशन होने के बाद, जब आपकी बॉडी कंप्लीट हाइट, कंप्लीट वेट, कंप्लीट ऑल द सेक्सुअल जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जब ये सारी अटेन कर लेती हैं, तब आप कहते हो कि हाँ ये जो है अब नॉर्मल अपने पिता जैसा दिख रहा है, या फिर अपनी माता जैसी दिख रही है, ये पार्टिकुलर आप लोगों को इस तरीके से कह देते हो। लेकिन पिता और माता जैसा कह तो दिया, बॉडी वाइज देखने में हो सकता है वैसे कह दिया आपने कि हाइट लड़की की हो गई है वैसे, या लड़के की हाइट हो गई है, बट क्या समझदारी वैसी है? समझदारी भी तो आपको देखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि ग्रोथ तो जो है एक पार्टिकुलर मैच्योरेशन पॉइंट के बाद वो रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोग्रेसिव है, वो हमेशा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। आप नई नई चीजें सीखते रहते हो, कॉग्निटिव वाइज, मोरल वाइज, मॉरल डेवलपमेंट आपका होता रहता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी होती रहती है, सोशल डेवलपमेंट आपका होता रहता है, ठीक है। लैंग्वेज की भी डेवलपमेंट होती रहती है आपकी, ठीक है, लैंग्वेज में भी आप प्रोग्रेस करते हो, लैंग्वेज कभी भी रुकने वाली नहीं है आपकी, ठीक है। ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, सेल्स जो है मल्टीप्लाई होते हैं। आज आपके मान लो छोटी छोटी उंगलियां हैं, पैर हैं, छोटे बच्चे के आप देखे होंगे, देखते होंगे आप, कल को उसके हाथ बड़े हो गए, तो ऑब्वियसली बात है कि मल्टीपल हुए हैं सेल्स, सेल्स मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है। बट बात करें डेवलपमेंट की, तो ड्यू टू बोथ मैच्योरेशन, तो मैच्योरेशन तो होता ही है। अब देखो, मैं किसी बच्चे से, फोर्थ के बच्चे से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो जाके कैलकुलस सॉल्व कर दे मैथ की। रीजन पता है क्या? क्योंकि उसका ब्रेन अभी उस हिसाब से चीजों को स्टोर करने के लिए बना ही नहीं है। वो तुरंत याद करेगा, तुरंत भूल जाएगा, उसको क्या पता, उसको तो बेसिक ही नहीं पता। तो जितनी भी करिकुलम डिजाइनिंग वगैरह करी जाती है दोस्तों, वो चाइल्ड साइकोलॉजी को देखते हुए करी जाती है। मैंने ये पिछली वीडियो में बताया था, लेक्चर 1 में, तो गो एंड वॉच दैट। इन द फर्स्ट वीडियो आई हैव टॉक्ड अबाउट, आई हैव डिस्कस्ड व्हाट इज चाइल्ड साइकोलॉजी एंड व्हाई वी नीड दिस, राइट। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि डेवलपमेंट जो है मैच्योरेशन के साथ साथ इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, आप एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखते हो, और यही डेवलपमेंट है। मैच्योरेशन तो हो ही रही है, बॉडी आपको तैयार कर रही है कि बेटा अब सीखना है तुम्हें कैलकुलस, तो तैयार हो जाओ। इधर से एनवायरनमेंट भी आपको पुश कर रहा है, चीजें दिखा रहा है, एग्जाम्पल से रिलेट कर करके टीचर जो अगर आपको समझाता है, फिर आप समझते हो, फिर आराम से वो कैलकुलस का टॉपिक जो आपको छोटे टाइम पे, जब आप 4 5 साल के थे, नहीं समझ आया, अब आप सिंस 11 12 में हो, आपको वो चीज समझ आएगी, बिकॉज आपने पीछे से भी कुछ चीजें गेन कर रखी हैं। आपके कॉग्निटिवली आप उतने मजबूत अब बन चुके हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका इतना हो चुका है कि आपको पीछे की चीजें भी, पीछे का स्कीमाज आपने बना रखा है माइंड में, अब नई चीजें आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं मैथ का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज लोगों को मैथ का एग्जाम्पल ज्यादा ही पसंद होता है, ठीक है। कुछ लोगों को मैथ से चिढ़ होती है, तो उनको भी मैथ्स का एग्जाम्पल समझ आता है इजीली, और जिनको पसंद है उनको तो आ ही जाता है, ठीक है। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो 10 तक तो हर कोई पढ़ के ही आता है, इसीलिए। चलिए, ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो डेवलपमेंट प्रोसेस में ग्रोथ एक पार्ट है। अब देखो, मैंने कहा कॉग्निटिवली ब्रेन तभी डेवलप होगा जब मैच्योरेशन होगी। आप किसी को अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में तभी पता चलेगा जब वो वास्तव में सेक्सुअली वो उतना मैच्योर हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि जब तक प्यूबर्टी में कोई आया नहीं है, उसको आप समझा रहे हो कि कुछ भी समझा रहे हो, मान लेते हैं हम पीरियड्स के बारे में समझा रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन वगैरह के बारे में मेंस्ट्रुएशन के बारे में समझा रहे हैं, उसको नहीं समझ आएगा उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आती है एंड द चाइल्ड फेसेस इट, और आपने थोड़ा सा बता रखा होता है, तो उसको वो चीजें समझ आती है फिर, ठीक है। तो इस चीज को आप समझो कि ग्रोथ जो है एक पार्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस का, ठीक है। अपनी सेक्सुअलिटी वगैरह को आप फिर पहचान पाते हो कि आप कौन हो, क्या हो, और सोसाइटी भी इसमें बड़ा हेल्प कर रही होती है, ठीक है। यू आर अ फीमेल, यू आर अ मेल, ये सोसाइटी आपको बताती है कि मेल जेनिटल्स के साथ पैदा हुए हो, फीमेल जेनिटल्स के साथ पैदा हुए, तो सोशली भी आप बहुत कुछ गेन कर रहे हो, और नेचुरल जो ग्रोथ है वो तो हो ही रही है आपकी बॉडी की। तो डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है। और डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशनल है। ऑर्गेनाइजेशनल क्यों? क्योंकि एक सोसाइटी, एक कोई कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब क्या है कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से सोसाइटी, आपकी मैच्योरेशन, ये सारी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपकी जो है डेवलपमेंट को एक रास्ता दिखा रही होती है, ठीक है। ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, ये मैंने बता ही दिया। और डेवलपमेंट क्या है? एक वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, बहुत बड़ा, काफी वाइडर टर्म है और कॉम्प्रिहेंसिव है, बिकॉज
डेवलपमेंट में आपका ग्रोथ भी इंक्लूडेड हो जाता है। ग्रोथ में भी रेफर टू डिस्क्राइब द चेंजेस इन द पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको बता दिया बॉडी में चेंजेस वगैरह। लेकिन डेवलपमेंट कैसे डिस्क्राइब करता था? चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। होल बॉडी में तो क्या कहा, बियर्ड निकल गए, लेकिन क्या समझदारी है बियर्ड वाली? दाढ़ी तो निकल गई है इंसान की, ठीक है, लेकिन हरकतें अभी भी बच्चे जैसा कर रहा है, समझदारी बिल्कुल भी नहीं है मान लो, ठीक है। कुछ पॉइंट्स पे बिल्कुल बच्चे जैसा बिहेव करता है, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए कोई गिफ्ट, दाढ़ी भी निकल गई है, ठीक है, जिद करता है अपने मम्मी पापा से। तो हम जब किसी की बियर्ड निकल जाती है, बॉयज की स्पेशली बात करें हम, तो हम ये मान के चलते हैं कि अब ये आदमी बन रहा है, आदमी बन रहा है इन द सेंस, मजाक कर रहा था मैं, आदमी बन रहा है इन द सेंस अब ये एक ऐसा इंडिविजुअल बन रहा है जो चीजों को समझेगा, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेगा, और होता भी ऐसा ही है। तो हम एज अ होल बात करते हैं डेवलपमेंट की। The changes produced by growth are subjects of measurements. They may be quantified and observable in nature. मैं ये पहले समझा चुका हूँ, ये पॉइंट मैं नहीं कवर कर रहा दोबारा। ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। अब ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बॉडी की ग्रोथ तो हो गई है, आप बन गए हो सांड जैसे, बिल्कुल ठीक है, सांड जैसे इन द सेंस, मैं थोड़े से ऐसे पार्टिकुलर हंसी मजाक के वर्ड्स ना बीच बीच में इस्तेमाल करता रहूंगा, तो बी बेयर विद मी, बेयर विद मी इन द सेंस, सहन करो थोड़ा सा मेरे को। रीजन ये है कि आई बिलीव कि हंसी मजाक से चीजों को अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये देखो कि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट ला भी सकती है, नहीं भी ला सकती। इसका कारण क्या है? देखो, माना तो यही जाता है कि ग्रोथ होगी तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी। जैसे मान लो प्यूबर्टी आई तो उसको समझ आया, अपनी सेक्सुअलिटी को ज्यादा एक्सप्लोर कर पाया वो, ठीक है, ये माना जाता है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। मान लो कोई किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम थी, मान लो मेंटल प्रॉब्लम है सॉरी सॉरी, मेंटल प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, और काफी बड़ा हो गया है वो, 6-7 फुट का हो गया है मान लो, 7 फुट का तो नहीं, 6 मान लो, 5-6 फुट का हो गया है, कोई भी हाइट मान लो, एक पार्टिकुलर एक ऐसी हाइट जो कि नॉर्मल है, बियर्ड वगैरह भी निकल गए हैं, काफी बल्कि सा दिखता है, मस्कुलर भी है। लेकिन किसी मेंटल प्रॉब्लम के कारण वो, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, कॉग्निटिवली बहुत ज्यादा वीक है, कोई सवाल नहीं कर पाता मैथ का, ठीक है, सोशली ज्यादा कनेक्टेड नहीं है लोगों से, चुप चुप के रहता है, घुल मिल के नहीं रह पाता किसी से। तो ओवरऑल अगर डेवलपमेंट की बात करें, हम किसी एक ऐसे आदमी को खड़ा करें जो हर एक चीज में ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल है, सोशली, इमोशनली, पर्सनैलिटी वाइज, मोरली, और एक इस बंदे को खड़ा करें जो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा वीक केस था, तो आप पाओगे कि ओवरऑल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये फिट नहीं है। अब फिट नहीं है तो होगा क्या? अब देखो, होता क्या है कि फिट लोगों को लोग जॉब पे रखते नहीं है, बिकॉज सारा कैपिटलिस्टिक माहौल है, ठीक है। अब होता क्या है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके वहां पे कोई ऐसा आदमी काम करे। गवर्नमेंट में तो आपको दिख जाएंगे कि चलो विजुअली चैलेंज लोगों को जॉब दिया जा रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बचते हैं इन चीजों से, उनको लगता है मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, मेरा पैसा भी जाएगा, ठीक है। तो कोई भी फिर ऐसे लोगों को जॉब देना नहीं चाहेगा। तो आप ये बताओ, ये लोग जाएंगे कहाँ? तो ये तो फिर ऐसा, बाद में देखोगे आप एक बड़े लेवल पे, तो लोग जो बड़ी लेवल पे अगर देखोगे तो लोग इनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज अ बर्डन, एज अ बर्डन ट्रीट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें समझना। अच्छा, मैं इन चीजों के बाद में भी वो करूंगा वैसे, कि जो हैंडीकैप वर्ड आप यूज करते हो ये किस तरीके से एक नेगेटिव वर्ड बन जाता है उन लोगों के लिए जो कि वास्तव में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। तो मैं बताऊंगा इनके बारे में, बट अभी नहीं, आज की इस क्लास में। तो आप ये सोचो कि उस बच्चे में जो मेंटल प्रॉब्लम थी वो ग्रो तो हो गया है एक अच्छे आदमी की तरह, बट अभी भी उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण वो ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर बात करें हम, कि फिजिकली कैसा, फिजिकली तो चलो जैसा भी है वो स्ट्रांग है मान लो, मोरली या फिर सोशली कैसे डेवलप हुआ है, तो हम पाएंगे कि वो बहुत नीचे पायदान पे है बाकी लोगों से, जिसके कारण उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो वो कम होगी एक अच्छे इंसान, एक दूसरे इंसान से जो कि प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पा रहा है चीजों को। तो डेवलपमेंट को दोस्तों इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको ग्रोथ को, कि ग्रोथ जो है डेवलपमेंट ला भी सकती है, नहीं भी ला सकती है। बॉडी वाइज तो ग्रो हो गया था, बट डेवलपमेंट अभी भी नहीं हुई थी बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे। अच्छा, डेवलपमेंट की अगर यहाँ पे बात करें इस वाले पॉइंट पे, तो डेवलपमेंट क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। अब हो सकता है कि बच्चा मान लो 4 ही साल का है, ठीक है, बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है, स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा आगे निकल गया, रिलीजियस आइडेंटिटीज के बारे में पता है उसको अपनी, ठीक है, अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर कर पाया वो पहले ही छोटी सी उम्र में ही, ठीक है, कि उसको क्या करना है क्या नहीं। या मान लो कि छोटी सी उम्र में ही मोरली बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, सोशली बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, बहुत ज्यादा घुल मिल के रह पाता है लोगों के साथ। तो बॉडी वाइज तो नहीं ग्रो हुआ था, लेकिन समझदारी बड़ों वाली। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे कई बार ऐसा होता है कि नाम के छोटे होते हैं वो, लेकिन काम में बिल्कुल बड़े जैसी हरकतें करते हैं, सारी बड़ी वाली चीजें, जो लॉजिक वगैरह डेवलप कर गया होता है वो बच्चा छोटी उम्र में। तो
ये पाया गया है, इसलिए कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है बिना ग्रोथ के भी पॉसिबल है। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो समझ आई होगी दोस्तों, ठीक है। और इसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें। अभी कुछ और स्लाइड्स बची हैं, देखते रहो आप, अभी छोटा सा हो रहा है, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे आपका। अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की, तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। डेवलपमेंट होगी तो चेंज आएगा। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है, हमने बात कर ली। डेवलपमेंट जो है एक डायरेक्शन फॉलो करती है, यूनिफॉर्म पैटर्न इन ऑर्डरली मैनर, एक तरीके से ही होगी। मतलब अगर किसी को कैलकुलस सिखाना है तो उससे पहले उसको पहले तो नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर्स के बारे में पता होने के बाद उसको फ्रैक्शन वगैरह सॉल्व करना आना चाहिए, परसेंटेज वगैरह आनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है उसको और भी अदर कॉन्सेप्ट्स आनी चाहिए, डेसिमल वगैरह आना चाहिए, उसको साइन एक्स कोस एक्स ही आना चाहिए। मैं मैथ का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज आसान होता है समझना, ठीक है। उसके बाद जो है तभी वो फिर जो है समझ पाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह ये सब। बट इससे पहले डायरेक्टली अगर मान लो वो बच्चा भी फ्रैक्शन सीख रहा है, उसको हम कैलकुलस पकड़ा देते हैं, तो बहुत रेयर चांस है कि वो सीख पाएगा। उसको समझ ही नहीं आएगा है क्या। साइन एक्स मान लो अगर आ गया, उसका डिफरेंशियल या फिर इंटीग्रेशन करने को दे दें, उसको नहीं समझ आएगा कि ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे चलता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो पहले वो डेसिमल की स्कीमास बनाएगा, नंबर्स का स्कीमा, डेसिमल का कैसे सॉल्व करते हैं, इनके स्कीमास बनाएगा, तब जाके वो एक दिन उस लायक बनेगा कि वो कैलकुलस को सॉल्व कर पाए। तो डेवलपमेंट जो है वो एक डायरेक्शन होती है, एक पाथ होता है और यूनिफॉर्मली चलती है। आप बीच में जंप मार के कुछ नहीं सिखा सकते किसी को। चलिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। आपने देखा भी होगा कुछ बच्चे जब क्लास जंप करते हैं तो उनका काफी बड़ा एक नॉलेज का गैप बन जाता है, और जो ऐसा गैप बनता है कि कभी वो फिल भी नहीं होता जनरली। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। अच्छा, डेवलपमेंट जब होती है तो हर कोई बच्चा क्लास में सेम डेवलप नहीं करेगा। सेम ही पढ़ाता है टीचर, लेकिन कोई बच्चा 80% स्कोर करता है, कोई 90, कोई 100। रीजन क्या है कि हर किसी की इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में। क्योंकि स्कूल में तो 7 ही घंटा है, बाकी घंटे तो वो अपने घर पे भी बिताता है ना। तो सोशल एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है उसको, ये भी देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। कौन कितना जल्दी मैच्योर होता है। आप देखोगे कि क्लास 6 7 में गर्ल्स काफी जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ अर्ली प्यूबर्टी दे हैव। और बॉयज छोटे छोटे ठिगने जैसे होते हैं, ठिगने इन द सेंस मतलब बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। इमोशनली भी आप देखोगे कि गर्ल्स जो है ज़्यादा सेंसिबल होती हैं, और यहाँ पे बॉयज़ अभी भी बचपना सा टाइप का रहता है। 6 7 क्लास की बात करूँ, फिर एक अचानक टाइम आता है कि बॉयज़ ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, मस्कुलर हो जाते हैं, फिर गर्ल्स वैसे ही रहती हैं बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अटेन्ड देयर प्यूबर्टी। तो ये चीज़ आपने जो है देखी होगी, फील भी किया होगा। चलिए, डेवलपमेंट जो है वो प्रिडिक्टेबल है। आप आराम से डेवलपमेंट देख के बता सकते हो कि कौन सा बच्चा किस तरीके से डेवलप करेगा, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मान लो 8th क्लास का बच्चा, आप उसे देख पा रहे हो कि छोटी छोटी चीजों का सवाल जवाब करने पे वो नहीं जवाब दे पा रहा, तो आप इससे पता लगा सकते हो। फिर घुलना मिलना नहीं चाहता 8, तो आराम से बता सकते हो कि बच्चा आगे जाके ना मिलनसार नहीं होगा, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का होगा वो, ठीक है। मतलब लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेगा। तो आप आराम से देख के बता सकते हो, बिकॉज आपके 5 7 10 15 20 मिनट बैठने के बाद भी वो खुला नहीं है आपसे। तो हो सकता है कि आप आराम से गेस कर पाओ डेवलपमेंट की, भाई उसके डेवलपमेंट के बारे में, कि सोशली ज़्यादा डेवलप नहीं किया है ये, और हो सकता है आगे भी ऐसे ही रहेगा अगर इसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती तो, ठीक है। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। इसलिए कहा जाता है कि जब छोटा सा पौधा होता है उसको अगर आपने अच्छे से न्यूट्रिएंट दे दिया तो जब बड़ा पेड़ बनेगा तो वो अपने आप संभाल लेगा अपने आप को। तब पानी नहीं भी दोगे ना 10 15 दिन तक काम चल जाएगा, लेकिन इसको छोटे को बड़ा संभालने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बात वही है कि जब इनिशियली हो तभी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेटर ना कि लेटर डेवलपमेंट पार्ट्स में, ठीक है। उसमें तो वो खुद ही उसमें समझदारी जनरेट हो जाएगी, वो चीज़ों को संभाल पाए। लेकिन अर्ली डेवलपमेंट में थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, ठीक है। इरिक्सन की थ्योरी और पियाजे वाइगोट्स्की की थ्योरी में हम समझेंगे ये जो मैंने पॉइंट कहा है अभी, बट आने वाली क्लासेस में। और याद रखना, इस पॉइंट को मैं दोबारा कवर करूंगा आने वाली क्लासेस में। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स सोशल एक्सपेक्टेशंस, तो होती है, ऑब्वियसली होती है। आपसे भी सोशली एक्सपेक्ट किया गया है भाई कुछ करो, कमाओ अच्छा खासा, ठीक है। सोशली एक्सपेक्ट किया जाता है अच्छे मार्क्स लाओ, तो आप वैसे लाते भी हो। कॉग्निटिवली ज्यादा मजबूत बनते हो, सोशली ज्यादा मजबूत बनते हो, पर्सनैलिटी वाइज थोड़ा सा मजबूत बनते हो। डेवलपमेंट में जो है कुछ पोटेंशियल हजार्ड्स भी होते हैं, ठीक है। हजार्ड्स का मतलब है कहीं पे इमोशनली आप टूट गए या फिर कोई मेंटल प्रॉब्लम है किसी को, तो डेवलपमेंट में ये एक बाधा के तौर पे आ सकते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल हैजर्ड्स होते हैं जो आपकी डेवलपमेंट को रोके, और होता भी है। सेरेब्रल पॉलिसी है किसी को, मैं ये मेंटल डिसऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। सेरेब्रल पॉलिसी है किसी को, या फिर ऑटिज्म है, ठीक है। हकला के बोलता है कोई, तो उससे भी उसकी डेवलपमेंट में हैम्पर होगी। कुछ लोग हंसेंगे तो उसका मोरल डाउन होगा तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा क्लास में। तो सारी चीजें आपस में लिंक्ड है, मैं आगे आने वाली क्लासेस में बात करूंगा इनके ऊपर। चलो, नेक्स्ट है हैप्पीनेस वेरीड एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो जो हैप्पीनेस है आपका, वो हर एक पीरियड में अलग अलग होता है। आप प्यूबर्टी के टाइम पे थोड़ा सा ना स्ट्रेस दिखते हो, बिकॉज आपकी बॉडी हेयर ग्रो हो रहे हैं,
ठीक है? नई-नई चीज़ें आपके साथ हो रही है, आप सेक्सुअली अजीब फ़ील कर पाते हो उस टाइम पे। आप देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें और हो रही होती हैं, ठीक है? आप बिस्तर की फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कोई कोई जो है किसी को लेट्स से कि नाइट फॉल वगैरह होता है तो खुल के बात भी नहीं कर पाता किसी के साथ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जब होती हैं वो देखता है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, घुल के बात भी नहीं कर पाता किसी से, ठीक है? खुल भी नहीं पाता किसी से। पेरेंट्स भी वैसे ही हैं थोड़े से कि नहीं बता पा रहे या फिर बात कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, वो थोड़ा-सा स्ट्रेस होता है कि कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, ठीक है? गर्ल्स की बात करें तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन दे फील कि कुछ बीमारी तो नहीं हो गई है, वी आर सीक्रेटिंग ब्लड, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं और थोड़ा-सा होता है ये वाला फेज़ ऊपर नीचे वाला, ठीक है। अच्छा फैक्टर्स कौन-कौन से हैं जो डेवलपमेंट को अफ़ेक्ट करते हैं, वो है आपका हेरिडिटरी फैक्टर, ठीक है। आपके पेरेंट्स की हेरिडिटी में अगर मान लो कोई ऐसा है जीन्स में कि कोई बीमारी रही है, तो हो सकती है आपको भी वो ट्रांसफ़र हो, ठीक है। तो आपका डेवलपमेंट आराम से फिर वहाँ से हैम्पर होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपके पेरेंट्स लेट्स से आईएएस ऑफिसर हैं दोनों, ठीक है, लेकिन एनवायरमेंट में आपको ऐसे-ऐसे लोग मिले हैं जो कि बहुत ही गलत रास्ता दिखा रहे हैं आपके बच्चे को। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका बच्चा जो है, चाहे आप कितने ही अच्छे हो बिकॉज़ आप तो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे उनके साथ पूरा दिन, वो बाहर ही टाइम स्पेंड करके आ रहा है स्कूल में भी गंदा वातावरण मिला है उसको, तो हाई चांसेस है कि आपका बच्चा भी वैसे ही बन जाए। ठीक है, होम में एनवायरनमेंट कैसा है, खुशनुमा माहौल है कि नहीं, कैसे पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है, जैसे 4 टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। आज ही मैं एक सीटेट के बच्चे को पढ़ा रहा था, वो अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव है आपका, उसके बाद जो है आपका अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। तो 4 टाइप के पेरेंटिंग स्टाइल है, तो पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है आपके घर में, ठीक है। सिमिलरली फिर आपके वहाँ पे कल्चर कैसा है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कल्चर ये है कि नहीं लड़का लड़की एक समान दोनों को पढ़ने भेजना चाहिए, अब कहीं पे ये है कि गर्ल्स को नहीं भेजना चाहिए पढ़ने, या फिर मुंह ढक के पढ़ने भेजना चाहिए उनको, या फिर 10th के बाद छुड़वा देना चाहिए, उनके कल्चर में नहीं है पढ़ना लिखना। तो इससे होगा क्या, वो बच्चा जो है, या फिर गर्ल्स जो है थोड़ी सी वीक होती हैं, अगर ये डाल के ही भेजा जाए माइंड में तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाएगी और डेवलपमेंट हैम्पर होगी कहीं ना कहीं। सेल्फ स्टीम जो कॉन्सेप्ट है इसका वैसे ही लो बनेगा फिर, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है आपका, ये भी आपके डेवलपमेंट को हेल्प करता है, मतलब डेवलपमेंट को हैम्पर करता है, नॉट हेल्प करता है। आप कितने वेल्दी हो, कितने क्या हो, रिसोर्सेज किस हिसाब से मिल रहे हैं आपको, अच्छे हो तो अच्छा खाना पीना खिला पाओगे, डेवलपमेंट अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी बॉडी की, ठीक है। बॉडी की अच्छी ग्रोथ होगी तो फोकस्ड होके पढ़ाई कर पाएगा। पुअर स्टेटस है, मान लो फैमिली का उतना ज़्यादा पैसे वैसे नहीं है, तो होगा क्या, ढंग से ना न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो ना अच्छे से आपकी हेल्थ रहेगी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप आराम से फिर आपके बाकी जो पैरामीटर्स हैं वहाँ पे भी आप खरा नहीं उतर पाओगे, वहाँ पे भी हैम्परिंग दिखेगी आराम से, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन और ट्रेनिंग आपको किस जगह से मिल रही है, किस टाइप की एजुकेशन मिल रही है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके ह्यूमन डेवलपमेंट को, ठीक है, मतलब आपके डेवलपमेंट को। आप कॉग्निटिवली, इमोशनली, सोशली कैसे आगे जाओगे। आप देखोगे कि किसी बच्चे को अगर एक अच्छा प्रोफेसर मिला है कॉलेज में जाके तो आराम से अच्छी अच्छी चीज़ें सीख के आएगा, और एक बच्चा जो नॉर्मली लेट से फैसिलिटी सारा कुछ था लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता था, उसके एनवायरनमेंट में लोग भी वैसे ही मिले, ठीक है, और एजुकेशन के नाम पे जो टीचर्स थे वो ढंग से नहीं पढ़ाते थे, आके सरकारी स्कूल की अगर हम बात करें तो आके स्वेटर बुनते थे। लेट मी टेल वेरी फ्रेंकली एंड आई टोटली वांट टू से जस्ट वांट टू क्रिटिसाइज दोज टीचर्स जो ऐसा करते हैं। तो स्कूल में सुविधा होने के बावजूद टीचर्स आते हैं पढ़ाते नहीं है, तो आप देख रहे हो, जैसा देख रहे हो वैसा फिर आप भी बनने की कोशिश करोगे, या फिर आप भी बनोगे, आप सोचोगे कि सरकारी जॉब जो है जस्ट फॉर इंजॉयमेंट होता है, कोई हटा नहीं सकता, तो वैसे ही बनते हैं। तो वैसे ही सोच के देखो, वैसी सोसाइटी में अगर लोग आगे आएंगे तो फिर सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। बाय द वे एमएचआरडी का जो मिनिस्ट्री थी पहले आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हम पहले रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन को एज अ रिसोर्स मानते थे और उसके डेवलपमेंट की बात करते थे, अब तो एजुकेशन मिनिस्ट्री चेंज कर दिया हमने, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा बाय द वे यू कैन फॉलो मी हियर ऑन आप क्या कहते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, इसके अलावा जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और टेलीग्राम पे भी ये पीडीएफ डल जाएगी। इसके अलावा ये सारी पीडीएफ्स आपको अगर चाहिए तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप जा सकते हैं मेरे वेबसाइट पे www.literarymind.in, वहाँ पे सीटेट नाम से जो है एक आइकन मिलेगा, मैं आने वाले क्लासेस में दिखा दूंगा वो आपको। सीटेट नाम से एक वो मिलेगा, वहाँ टैब मिलेगा, सीटेट वाले टैब पे जैसे ही प्रेस करोगे ये सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। बाय द वे आप फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं, खासकर हाँ लिटरेरी माइंड जो ये टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। बाकी चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज नॉलेज क्रिएशन इसी टाइप से होगी, एंड आई वांट टू मेक अ पूल ऑफ नॉलेज, और इसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए मुझे, ठीक है।
सपोर्ट नॉलेज क्रिएशन, सपोर्ट नॉलेज शेयरिंग मैं अगर करता हूँ तो आप थोड़ा सा मोटिवेट करो बाई सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।